पे अनुदेशकों का जो मान सम्मान है वापस मिलेगा। विक्रम सिंह, बड़ी स्थितियां स्थितियां विकराल हैं इस समय। लोग सवाल कर रहे हैं और लोग परेशान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वास्तविक परेशान है। कई आपके अनुदेशक अनुदेशिका इसमें अस्पताल की चक्कर काट रहे हैं। किसी का बच्चा बीमार है तो किसी की पत्नी बीमार है, किसी की कोई अनुदेशिका बीमार। विक्रम सिंह, इन सबसे जूझना बड़ी टेढ़ी खीर है और इसका एक ही सॉल्यूशन है कि मानदेय बढ़े, तभी कुछ राहत मिलेगी। नहीं, बात तो सही है सर, समस्याएं तो बहुत सारी है और अनुदेशक वास्तव में इस समस्याओं से जूझ रहा है और स्थितियां काफी कठिन है, विपरीत परिस्थितियां हैं, लेकिन फिर भी इन विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाकर चलना पड़ेगा, क्योंकि जहां हम लोगों ने धैर्य खोया वहां स्थितियां विकराल हो जाएंगी। तो सभी साथियों से यही आग्रह निवेदन है कि धैर्य बनाकर चले और ईश्वर से पे भरोसा रखें, ईश्वर को उनसे प्रार्थना करें कि हम अनुदेशकों का समय अच्छा हो जाए, चाहे वो कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो। हर जगह से संगठन पूरी तरह से लगा है सर, पूरी ईमानदारी से, पारदर्शिता से संगठन को जहां भी लग रहा है, चाहे वो कार्यपालिका में पैरवी की बात हो, प्रयास की बात हो, वहां भी संगठन पूरी ईमानदारी से लगा है। न्यायपालिका में भी संगठन पूरी ईमानदारी से लगा है सर। और जो स्थितियां चल रही है, उम्मीद है कि 25 तारीख को 35 नंबर पे लगा है और ईश्वर से हम लोग प्रार्थना करेंगे कि अनुदेशकों का मान सम्मान वापस हो। ऐसा ईश्वर से लगातार हम लोग को प्रार्थना है और अनुदेशक साथियों से भी आग्रह करेंगे कि ईश्वर पे भरोसा रखे, भगवान पे भरोसा रखे और ईश्वर ही सब कुछ कर सकता है। जी सर। नहीं, ईश्वर के हाथ में सब कुछ है, ईश्वर ही है। जब परेशान और पीड़ित व्यक्ति होता है तो ईश्वर की शरण में चला जाता है। इसके अलावा उसके पास कुछ नहीं होता। वो कहता भगवान आप ही जानो। उदय जी, इस समय आपकी निश्चित कई संगठन के नेताओं से भी बात हुई होगी। वो आप दोनों तरफ और सब तरफ के नेताओं से बातचीत करते हैं, कहीं से कुछ अच्छी खबर मिल रही है क्या? अभय सिंह से बातचीत हुई आपकी या गुड्डू सिंह से? जी नहीं, अभी किसी से बात नहीं हुई है, लेकिन जितेंद्र भारती जी के बारे में श्योर हूँ कि शायद कुछ संभावनाएं वहाँ बनती हैं। यदि सब कुछ सकारात्मक रहा और सरकार के मन में तनिक भी संवेदनशीलता है तो वहाँ से कुछ उम्मीदें हैं और हमें नहीं लगता कहीं से कुछ उम्मीदें हों। जी सर। क्या कहा जितेंद्र भारती ने, मैं जानना चाहूंगा। चूंकि मेरी बात नहीं हो पाई है, मैंने 2 बार प्रयास किया, फिर मैं इधर उधर कहीं फंस जाता हूं, तो मेरी बहुत विस्तृत बात नहीं हो पाई। तो क्या उम्मीद दिख रही है? नहीं सर, जी नहीं सर, मैं इस बारे में कुछ नहीं बता सकता क्योंकि समय का कोई पता नहीं है कब क्या हो जाए और मैं भी झूठा पड़ जाऊं, तो ये भी मेरे कहने योग्य बातें नहीं है। क्योंकि जिस तरह से वो बता रहे हैं, जिस तरह से हाई कोर्ट में देने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं, आप हमें और समय दोबारा दीजिए। बताइए उदय जी, जिस तरह से वो नेटवर्क समय इशू आ गया था तो आवाज कट गई। पूरी बात दोबारा बता दीजिए। नहीं, उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से सरकार द्वारा हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखा गया है, उसमें उनमें उन्होंने समय मांगा है कि हमें और 1 महीने का समय दिया जाए। तो उसे देखकर लगता है कि शायद सरकार कुछ देने के मूड में है, क्योंकि देना तो सरकार को ही है, चाहे हाई कोर्ट के जरिए दे, चाहे हमारे नेताओं के जरिए दे या ना दे। जो भी कुछ होना है वो सरकार के हाथ से ही होना है और कोई रास्ता नहीं है। जी सर। विक्रम सिंह, आज उदय जी ने बहुत लंबी पोस्ट लिखी है और सबसे सवाल किए। अनुदेशक भी पूछ रहा है, शिक्षा मित्र भी पूछ रहा है, लखनऊ कुछ बातचीत